बीजेपी के प्रवक्ता अब जज बनकर न्याय करेंगी। ओह सॉरी, पूर्व प्रवक्ता। जी हां, बात हो रही है आरती साठे की, जो 2023 में बीजेपी की प्रवक्ता बनी। टीवी डिबेट्स में पार्टी की खूब वाहवाही की, फिर 2024 में पर्सनल रीजन बताकर इस्तीफा दे दिया और अब बॉम्बे हाईकोर्ट की जज बनने जा रही हैं। इतना ही नहीं, आरती साठे के पिता भी नामी वकील रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे और आरएसएस से भी जुड़ाव रहा उनका। अब सोचिए, जब जजों पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा तो फैसले कैसे लिए जाएंगे। याद कीजिए, जब कुछ जजों को बीजेपी खुलकर पुरस्कार देती थी। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई याद है आपको, जो राम मंदिर और धारा 370 जैसे ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाले बेंच में शामिल थे, जिन्हें 2020 में बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। ये तो खुला इनाम था, लेकिन जब जजों की भर्ती ही आरएसएस बीजेपी की पाठशाला से होने लगे, तब सिस्टम का क्या ही होगा। और ये कोई पहले जज थोड़े न है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट जज दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल उठाया, और अब देखिए उनकी तस्वीरें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के साथ। जस्टिस शेखर यादव का नाम याद है, जो खुलकर कहते हैं कि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन ये कहने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है और वो देश को भड़काने वाले और देश को आगे न बढ़े इस सोच वाले लोग हैं, जो आरएसएस बीजेपी के नैरेटिव को सीधे अपने फैसले और बयानों में प्रमोट करते हैं। और जस्टिस यशवंत शर्मा, जिनके घर से कैश बरामद हुआ और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी, लेकिन 100 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दोनों ही जजों के लिए महाभियोग लाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले उनसे ही इस्तीफा ले लिया गया। स्क्रीन पर देखी तस्वीरें जब बहुत कुछ आपको बता दे तो फिर मैं क्या ही कहूँ। अगर जज भी सत्ता के इशारों पर पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगी तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और पॉलिटिक्स को फॉलो करना ना भूलिए।